Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार। कल आपने देखा होगा हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश के लिए गारंटीज़ की घोषणा की है। 8 की संख्या में गारंटियां हैं और मध्य प्रदेश के चुनावों में अगर आम आदमी की पार्टी चुन कर के आती है तो ये गारंटीज़ आम आदमी पार्टी ने दी हैं। मैं 8 कुल गारंटीज़ हैं। शिक्षा गारंटी है, स्वास्थ्य गारंटी है, रोजगार गारंटी है, बिजली की गारंटी है, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश देने की गारंटी है, तीर्थ यात्रा की गारंटी है, शहीदों के लिए हमारा सम्मान की जो है वो गारंटी के रूप में दिया गया है और कर्मचारी वर्ग के लिए भी गारंटी दी गई है। इन सभी गारंटीज़ को हम विस्तार से समझाएंगे। मैं 2 गारंटी का प्रवेश कराऊंगा, बाकी हमारे साथी महर्षि जी हैं, जिलाध्यक्ष ग्रामीण, दीपक जी जिलाध्यक्ष शहर, भक्तराज जी ओबीसी विंग के जिलाध्यक्ष, प्रमोद जी सह सचिव लोकसभा रीवा। शिक्षा गारंटी के बारे में मैं आपको बता दूं, शिक्षा एक हमेशा ऐसा विषय रहा है कि सरकारों ने कोई एक मुश्त मजबूत नीति नहीं दी। आज 77 साल की आज़ादी में हमको शिक्षा बदल गारंटी नहीं मिली। मध्य प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, इस बात की गारंटी आम आदमी पार्टी सरकार की होगी। दिल्ली की तरह सभी स्कूलों को शानदार और बड़ा और विकसित बनाया जाएगा। दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की जो नाजायज़ फीस का स्ट्रक्चर है या लूट कहते थे इसके पहले अभिभावक, उससे मुक्ति दिलाई जाएगी। सभी कच्चे शिक्षक मतलब जितने भी शिक्षक एडहॉक या अन्य किसी तरह की संविधाओं में रहते थे वो प्रथा बंद कर दी जाएगी और सभी शिक्षक परमानेंट शिक्षक ही मिलेंगे स्कूली शिक्षा में। शिक्षकों के कोई पद खाली नहीं रहेंगे, सभी शिक्षकों के पद भर दिए जाएंगे। दूसरी गारंटी क्या होता था, अब तक मध्य प्रदेश सरकार में सबने ये महसूस किया कि शिक्षकों से बहुत तरह के काम कराए जाते थे जो उनके विभाग और उनकी शिक्षा संबंधित नहीं हुआ करता था, इससे बच्चों का बहुत नुकसान था। अब ये एश्योर किया गया है कि शिक्षक केवल शिक्षा का काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं। स्वास्थ्य गारंटी में जैसा अभी दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली का हर नागरिक, दिल्ली राज्य का हर नागरिक को मुफ्त इलाज है। दवाइयाँ हों, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे डायग्नोस्टिक टेस्ट हों, ये सब उनको मुफ्त मिलता है और वो अमाउंट नहीं देखा जाता कि किस अमाउंट तक का खर्चा होगा उनके इलाज में। वरना अभी तो हमारे जिसको भी स्वास्थ्य की दिक्कत होती है ये गणित ही लगाता रह जाता है कि इलाज में के लिए जाएं कि ना जाएं, और सब एक बार इलाज करा के गरीब हो जाएगा। तो पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट की पूरी सुविधा मुफ्त दी जाएगी। हर मोहल्ले में क्लिनिक खोले जाएंगे, वार्ड प्लस ग्रामों में भी मोहल्ला क्लिनिक या ग्राम क्लिनिक खोले जाएंगे। आम आदमी पार्टी गारंटी है। दिल्ली की ही तरह यहाँ दवाइयाँ सब मुफ्त दी जाएंगी। दिल्ली की हर गांव और वार्ड की तरह मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों का उन्नयन होगा, बेहतरीकरण किया जाएगा, सबको बड़ा और क्षमता भी उनकी विकसित की जाएगी। एक तीसरी बहुत बड़ी सुविधा दी है जो अभी तक इग्नोर हो रही है, अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी साथी को, किसी नागरिक को चोट आती है तो उसका पूरा मुफ्त इलाज मध्य प्रदेश की सरकार करेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आती है। आपको ज्ञात होगा कि हमारे भारत में वाहनों की संख्या विश्व का 1% है, और अगर विश्व के सड़क दुर्घटना में हमारा प्रतिशत देखें तो हम 10% कंट्रीब्यूशन करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में भारत के लोग रोड में हताहत होते हैं और इलाज के लिए बहुत तकलीफ होती है। हमारी सरकार में इस समस्या को खत्म कर दी है। अगली गारंटी के लिए मैं महर्षि जी से आग्रह करूंगा कि रोजगार एवं बिजली गारंटी के बारे में महर्षि जी बताएंगे। महर्षि जी। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया जाएगा और जब तक नौकरी नहीं मिलती है हर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने का काम किया जाएगा। नौकरी की भर्तियों में जो सिफारिश होती थी या फिर भ्रष्टाचारी होती थी वो सारी चीज़ें बंद की जाएगी, पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके अलावा बिजली गारंटी है। बिजली गारंटी में दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी 300 यूनिट हर घर को दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो।
मध्य प्रदेश के सभी गांवों और शहरों को बिना कटे 24 घंटे बिजली दी जाएगी, बिना किसी कटौती के। और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे घरों में सभी का बकाया भुगतान बिजली बिल वो माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा बाकी की गारंटियाँ दीपक जी दो। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी। जिस तरह से इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज कमीशन का खेल खेला जाता है, चाहे रोड का बात कर लें, चाहे नगर निगम की बात कर लें, कोई भी टेंडर, कोई भी हर चीज़ पे जिस तरह से कमीशन और बिल पास कराने के लिए कमीशन, हर जगह पे कमीशन की बात होती है। उससे मुक्त बनाने के लिए कल अरविंद केजरीवाल जी ने सतना में एक नई गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश की गारंटी, इसके तहत में दिल्ली के तहत मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। साथ ही साथ में किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की तरह एक फ़ोन नंबर जारी किया जाएगा, आप उस फ़ोन पर कॉल करके अपना काम बताकर कोई भी सरकारी कर्मचारी को आप अपने घर पर बुला सकते हैं और वो घर पर आकर आपका काम करेगा। होता क्या है कि आज एक सीमांकन भी कराना होता है, एक छोटा सा जन्म प्रमाण पत्र, या उसके लिए भी हर जगह पे रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी जो रिश्वतखोरी है, इस गारंटी योजना से ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। दूसरे नंबर की गारंटी तीर्थ यात्रा की गारंटी। बुजुर्गों का सम्मान, क्योंकि बुजुर्गों के ही आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो पाता है। और जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने बुजुर्गों की अवहेलना की है, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये गारंटी योजना जारी की है और ये दिल्ली में कर भी चुके हैं कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश के सभी बुजुर्गों को उनके पसंद के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान पर मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी और उनका आना जाना, रहना, खाना, सारी चीज़ें सरकार की तरफ से होंगी, वो टोटली फ्री है। आगे के लिए हमारे लोकसभा सह सचिव हैं, 2 गारंटियां आपको वो बताएंगे। सबसे पहले जो है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में अभी तक शहीदों और शहीदों के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, सबसे पहले हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सम्मान निधि जो देने का काम किया, 1 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी, जिसको सभी जगह में लगभग कॉपी करने की कोशिश की है, पर अभी तक हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में शहीदों के लिए जो भी शहीद होंगे, सैनिक यहाँ के जो बाहर शहीद होंगे या पुलिस वाले, उनको सबको 1 करोड़ रुपए की जो है वो गारंटी है। 1 करोड़ रुपए उनको जो है ये निधि दी जाती है वहाँ भी, और मध्य प्रदेश में भी लागू करेंगे। कर्मचारियों की गारंटी जो है, वो कर्मचारियों की गारंटी यहाँ पर जो है दिए हुए कि कर्मचारी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, जैसे सुने हैं पहले अपन की बाकी जगह यहाँ संविदा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार यहाँ पर आंदोलन धरने होते आ रहे हैं। दिल्ली में बनने के बाद सबसे पहले ये काम किया गया, तो पंजाब में भी सब लोग जो है लगभग 25,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। यहाँ पर भी कर्मचारियों को जितने संविदा और जो भी कच्चे कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर पक्का करने की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल की गारंटी का मतलब ये है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, उस बात के लिए गारंटी देने की बात कहते हैं, ये उनकी गारंटी बात हो जाएगी और पार्टी इस पर काम कर रही है, सर्वे का काम भी चल रहा है और प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया चालू है। जैसे ही आता जाएगा जी, 8 और 230 मध्य प्रदेश में पूरी 230, रीवा में पूरी 8 जी। टारगेट लोगों को कितने लोगों को टिकट मिलेगी पार्टी में से दिया हुआ जी? आप सवाल एक बार दोहरा दें, आपकी दूरी थोड़ा सवाल। मतलब जैसे कोई दूसरे दल से आया उसको तुरंत टिकट देने का प्रावधान है? ये नहीं, आम आदमी पार्टी विनेबिलिटी को तो जरूर देखेगी, पर ये सब इस पार्टी में संभव नहीं है कि आप टिकट के लिए आए और सीधे टिकट मिल गई। ना कि ये कोई बहुत अच्छा ही इंसान हो जिसका पॉलिटिकल रिकॉर्ड बहुत क्लीन रहा हो और बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो, पार्टी की विचारधारा के साथ वो जम जाए, तो उसकी संभावना बनेगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट आया कि करप्शन से लगा रहा हो पहले, ठीक है, मतलब आपको पता है कि ये मशीन का इजाद आम आदमी पार्टी ने किया ही नहीं, भाजपा का ये पेटेंट है। करप्शन को साफ करने का डिटर्जेंट उन्हीं के पास बस है। हम लोग तो करप्शन को सीधे जेल में डालते हैं, दूसरी कोई मशीन नहीं। हमारे पास करप्शन की एक ही मशीन है, जेल, दूसरी कोई मशीन नहीं है। दिल्ली में आपके भी जो कई विधायक हुए हैं साबित नहीं हुए, चल गए, तो ऐसे आरोप वालों को आप भी शामिल करेंगे? देखिए, आरोप अलग चीज़, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आरोप वालों को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आरोप पे एडजुडिकेशन नहीं हुआ है
तो कोई उस बात का कोई ऐसा स्टेटस नहीं जिसे चुनाव लड़ने से रोका जा सके। प्रूव्ड क्राइम या प्रूव्ड ऑफेंस विल ओनली बी लुक्ड आफ्टर एज अ क्राइम। अभी राजकुमार उपाध्याय ने ज्वाइन किया है, जी, क्या संभावनाएं देखते इनको टिकट की संभावना है कि मतलब देखिए टिकट तो मैंने आपसे कहा कि एक प्रक्रिया का विषय है। उस प्रक्रिया में अगर वो खरे उतरेंगे तो निश्चित रूप से वो भी टिकट के हकदार होंगे, पर सब्जेक्टेड टू दैट प्रक्रिया। वही प्रक्रिया तो समझना चाह रहे हैं अपनी प्रक्रिया उनका का। देखिए अगर वो सर्वे में वहाँ लोकप्रिय पाए जाते हैं, वहाँ की जनता अगर ऐसा चाहती है सर्वे में जो लोकप्रिय होगा उसको जी, देंगे। और लोकप्रियता इतनी हो कि डिसाइसिव हो। मान लीजिए पैनल में 5 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या आवेदन करते हैं पार्टी से, उनके सबके विषय में सर्वे कराया जाएगा, उनकी लोकप्रियता वहाँ देखी जाएगी, जनता की इच्छा उनके प्रति देखी जाएगी, उनकी इमेज देखी जाएगी। सभी पहलू देखने के बाद पार्टी उस पर निर्णय करेगी कि कौन सा व्यक्ति वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे बेहतर है। आठ विधानसभा सीटों में कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखिए सीटों के बारे में प्रेडिक्शन करना तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी होती है। अभी सबके टिकट भी नहीं घोषित किए गए हैं। 8 विधानसभा सीटों में कितने पैनल में आपकी आदमी है अभी तक? देखिए सभी विधानसभाओं के अलग अलग पैनल हैं। पैनलों का अभी अंतिम जो 5 कुछ नेता है संपर्क जो में, 5 पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी कांग्रेस की कुछ नेता है संपर्क में, यही पार्टी है। निश्चित रूप से जिनका टिकट उधर नहीं होगा वही संपर्क कर रहे हैं जी कि मतलब जिसको- नहीं, हर नेता का अपना अपना कैलकुलेशन रहता है कि मुझे मेरी पार्टी में टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर अभी चूंकि सब पार्टियों में साथ में ही टिकट अनाउंस हो रहे हैं, तो इस बात की बहुत कम गुंजाइश रहेगी कि आखिरी में किसी का अपनी पार्टी में कटा और दूसरी में उसका टिकट हो गया। इस साइमल्टेनियसली कोई नहीं करता है, कोई दल नहीं करता। आप भी प्रैक्टिकली जानते हैं इन सब बातों का, कि जिसको थोड़ा निश्चितता आ जाती पहले कि नहीं हमारा अपनी पार्टी में कट ही जाएगा, वही प्रयास करता है अन्य दल में, वरना नहीं करता। जितने भी रिक्त पद हैं, जैसा कि बहुत स्पष्ट कहा गया है कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। सरकार में जितनी रिक्तियां हम भरेंगे वो संभवतः 10 लाख के आसपास हैं जो हमारे आंकड़ों में हैं। उन सब पदों को भरने के बाद हमारी 10 लाख की नौकरियां पूरी हो जाएंगी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी सभी रिक्त नौकरियों की गुंजाइश निकाल करके प्रकाशित की जाएगी। इतनी और गुंजाइश प्राइवेट सेक्टर में है, उन सब में नौकरियां देंगे। आज जितनी सरकार में संविदा वगैरह की जगह हैं वो भी सब हम परमानेंट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में केजरीवाल का 3 बार दौरा हुआ, भोपाल, ग्वालियर और सतना, और तीनों बार भगवंत मान और केजरीवाल साथ में आए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के पास खुद का प्राइवेट जेट नहीं, इसलिए भगवंत मान के साथ आते हैं। इन सब बातों पे हमें गौर करने का, किसके पास जेट है किसके पास नहीं है, मुझे नहीं लगता इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम इस सब बातों में अपना समय ज़ाया करें। अपनी पार्टी जब भी कोई बात किसी भी राज्य में कहती है, उसके पहले अपना पूरा होमवर्क हो चुका होता है। और हमारी जो काम करने की तकनीकी, चूँकि पार्टी केवल काम पे फोकस करती है, हर सेक्टर से, जैसे बिजली के उदाहरण से मैं आपको दूं कि आज बिजली हम 11-12 रुपये खरीदें और बिजली में पूरी गुंजाइश है कि पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में बिजली 5 रुपया यूनिट बेची जा सकती है। लॉसेस और बहुत तरह के भ्रष्टाचार बिजली विभागों के अगर रोक लिए जाएँ तो बिजली की जो गारंटी के अलावा बिजली से बहुत सरप्लस बचता है। आपको बताऊँ, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो एक विधानसभा में एक दिन में हम पेट्रोल मात्र में 25 करोड़ रुपए का आहरण जनता से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। प्रतिदिन प्रति विधानसभा 25 करोड़ रुपया मात्र हम पेट्रोल से खींच रहे हैं जनता से। अगर जनता की लूट बंद करके ये पैसा जनता की ही तरफ, जनता के कल्याण में बढ़ा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमें किसी अतिरिक्त मद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने काम करने के एफिशिएंट तरीके से हम इतना पैसा बचत कर लेंगे कि ये गारंटियां हम पूरी करेंगे। और अरविंद जी ने अगर कह दिया है कि ये गारंटी है, मतलब मिलेगी, उसमें कोई इफ एंड बट फिर नहीं होता। गारंटी में जो आ गया वो आपको मिलेगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध रहती, करके ही देती जी। कितना कर्ज है आपको जानकारी है? इस सरकार पर कितना कर्ज है? ये गारंटी पूरी करने के लिए सबसे बड़ा सिस्टम है रेवेन्यू मॉडल। अगर वो वाइबल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सैलरी का इशू हो रहा है। अब चूंकि अभी इलेक्शन है, अभी रिसेंट 10,000 करोड़ रुपए कर्ज ले लिए शिवराज सिंह चौहान। इतना कर्ज है, ये गारंटी। ये बहुत विशेष बात आप पूछ रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि अन्य राज्यों ने आबकारी नीति में फोर्स मेजर कोरोना के होने में रियायतें किसी को नहीं दी थी। दिल्ली सरकार ट्रेडर फ्रेंडली सरकार है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर्स को प्रमोट करती है, इसलिए उसने किसी भी व्यवसाय करने वाले को, चाहे शराब का व्यापार हो, अगर
प्रदेश का चिन्हित व्यापार है तो उसमें उसके तहत मौजूद एक्ट के कानूनों की सुविधा देती है और तत्परता से देती है। केवल 29 राज्यों में भारत में केवल एक सरकार थी, दिल्ली सरकार, जिसने कोरोना का बिजनेस लॉस का फ़ायदा ठेकेदारों को दिया, और किसी अन्य, ना कांग्रेस की सरकार ने ना किसी बीजेपी की सरकार ने पूरे देश में दिया। इसके लिए तो बिजनेस कम्युनिटी हमको बहुत धन्यवाद देती है। इसमें करप्शन क्या था? एक का सिक्का मिला आज तक सीबीआई को किसी रेड में? 50 रुपये 10,000 रुपये दिखाए कभी? यहाँ लोग छोटे छोटे पटवारी पकड़े जाते हैं, गड्डियाँ दिखाई जाती हैं हाथ में ली हुई। जेल में देखिए कानून है उसमें, पीएमएलए में या जो भी धाराएं उन्होंने लगाई हैं, जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता बेल का प्रावधान नहीं, ऐसा कानून बनाया गया है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो ईमानदार काम करने वाले लोग हैं, जिनकी भारत में ईमानदारी की प्रतिष्ठा है, ऐसे कानूनों में फंसाते हैं। और भारत में ट्रायल कितना समय लेता है वो तो परंतु सरकार बताएगी। आप 1 महीने में ट्रायल कर दो उसका पीएमएलए का, हमारे दोनों नेता बाहर आ जाएंगे। 1 हफ्ते में ट्रायल कर दो, 24 घंटे में ट्रायल कंप्लीट कर दो, हमारे नेता बाहर आ जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे देश को जो गुमराह किया जा रहा है और जानकारी के अभाव में जो भोले भाले आदमी को बुद्धू बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग बेईमान हैं, ये बहुत बड़ी गंदी साजिश का नतीजा है। मैं कहता हूँ ट्रायल आज कराइए ना आप, कौन रोक रहा है आपको ट्रायल कराने से? आप साबित करके दिखाइए कि हमने गलतियाँ की हैं। कोई भी अदालत आम आदमी पार्टी के नेता को जजमेंट में अगर करप्ट घोषित कर दे तो हम मान जाएंगे हम करप्ट। आपके सामने बात, आपने सुना होगा मदन लाल खुराना साहब नेतागिरी करते थे, दिल्ली से भाजपा के थे। साहिब सिंह वर्मा साहब भी थे। तब दिल्ली का कर्ज देखिए, फिर शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट में कर्ज देख लीजिए, किस तरह से दिल्ली पर कर्ज था। लोग कहते हैं दिल्ली फाइनेंशियली वाइबल स्टेट है ही नहीं। आज दिल्ली सरप्लस बजट का स्टेट बन चुका है हिंदुस्तान में। 29 में से कितने स्टेट सरप्लस हैं? जबकि दिल्ली के पास खेती की ज़मीनें कम हैं, संसाधन ऐसे वाकई बहुत कम है जहां से उद्यमिता की जा सकती है। प्रदेश से तो ज़्यादा संसाधन है। मैं यही कह रहा हूं आपसे। इंडस्ट्रियल टैक्स देखा जाए तो दिल्ली पे ज़्यादा है ना मध्य प्रदेश से। देखिए, इंडस्ट्री को ऐसे छोटे टर्म्स में हम नहीं डिफाइन करेंगे, वो एक बहुत बड़ा टर्म है। अपने सवाल पे आइए। मैं आपके सवाल पे मैंने कहा कि दिल्ली के बारे में भी यही धारणा थी कि दिल्ली पे भी बहुत कर्ज है। दिल्ली ने करके दिखा दिया। कर्ज मध्य प्रदेश में भी है, सही बात है, हमारा दिया हुआ नहीं है, अन्य सरकारों का, अन्य विचारधाराओं वाली सरकारों का दिया हुआ कर्ज है। हम उसको भी सरप्लस करके दिखाएंगे और मध्य प्रदेश को प्रॉफिट का राज्य करके दिखाएंगे, और ये गारंटियाँ पूरी देंगे। ये गारंटियाँ पूरी करके देना हमारे मुखिया कमिटमेंट है, आज तक फेल नहीं हुआ राजनीति में। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.